अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज भाइयों, जो सिलसिला हज़रत हबीब शाह बाबा की करामात का हमने शुरू किया है, उसी सिलसिले की ये भी एक कड़ी है। हमने जो वाक़यात जिन पर गुजरे हैं वो उन लोगों से हमने सुना है और उन्हीं वाक़यात को मैं आप लोगों के गोशे गुजार कर रहा हूँ। इसी में एक वाक़या है कि जब हज़रत हबीब शाह बाबा अपनी तालीम को मुकम्मिल करके हैदराबाद रियासत से आप हिंदुस्तान के बादशाह हज़रत ख्वाजा अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार अक़दस में पहुंचे और आप अजमीर शरीफ हज़रत ख्वाजा संजरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आप क़ियाम कर लिया। हज़रत ख्वाजा अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जिक्र अस्कार करते हुए आप वहां चिल्लाकश हो गए। आप दरबार से फैज़ हासिल करते रहे। इसी असना में यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने का वाकया है। आज भी लोग बहुत सारों को हमने देखा है, सुना है और आप लोग भी इस जमाने में भी बहुत सारे लोगों को आप कहते हुए सुना होगा और दीवानगी की हालत में वो पहुंच भी गए हैं कि हमने सोना बनाना है। लोग इस तरह कहते हैं। बहुत सारे लोग इसी सोना बनाने के चक्कर में दीवाने भी हो चुके हैं। इसी तरह उस जमाने में भी ये लोग थे जिनको सोना बनाने का जुनून चढ़ा हुआ था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का एक बेटा था, बहुत एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था, मगर इसको सोना बनाने की लत लग चुकी थी। उसको यह ख्वाहिश पैदा हो गई थी कि मैं सोना बनाने जा रहा हूं। इसकी तलाश में, सोना बनाने की तलाश में वो मारे मारे घूमता रहा। साधुओं के पास चला गया, संतों के पास चला गया, बहुत सारे पीर फकीरों के पास भी उसने आजमा लिया, मगर कहीं भी उसको उसका मुद्दा नहीं मिला। सोना बनाने का तरीका और सोना बनाने का इलाज उसको नहीं मिला। आखिरकार उस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का बेटा, जिसका नाम अमीर बताया जाता है, वो थक हार करके हिंदुस्तान के बादशाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आया। किसी ने बता दिया था उसको क्या अजमेर शरीफ चले जाओ, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जाओ, वहां पर तुम चिल्ला करो, हो सकता है कि ख्वाजा अजमेरी आपको सोना बनाने का तरीका
और सोना बनाने किस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि वहां तो अजमेर शरीफ के ख्वाजा अजमेरी के दरबार में हर कोई अपना सवाल लेकर के आता है और अपनी झोलियां भर भर के जाता है। इस तरह किसी ने उसको अमीर को बता दिया था कि आप वहां पहुंच जाओ, वहां चिल्ला करो, शायद ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आपको आपकी जो मुराद है, आपकी जो ख्वाहिश है सोना बनाने की, वहां पूरी हो जाएगी। इस तरह हमारे फिरता फिरता वो अजमेर शरीफ पहुंचा। पहुंच करके वो अमीर 40 दिन तक चिल्ला करता रहा। 40 दिन के बाद ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह उसके ख्वाब में आए, आकर के हजरत हबीब शाह बाबा को दिखाया, क्योंकि हजरत हबीब शाह बाबा दरबार ख्वाजा में एक फकीर के मानिंद उनके दरबार में रहा करते थे। वहां पर लंगर से आपको खाना भी मिल जाया करता था। वहां फारिग होकर के खाने से आप जिक्र व अस्कार में मशगूल हो जाया करते थे। फकीराना जिंदगी थी आपकी। सिर्फ एक कपड़ा ओढ़ लेते थे और एक कपड़ा बांध लिया करते थे, जैसा कि एहराम की हालत में होते हैं। आप एक कोने में दरगाह में जिक्र व अस्कार में मशगूल रहा करते थे, ये उनका मामूल था। तो ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह उस अमीर को ख्वाब में आकर के बता दिया कि इस आदमी से तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। तो सुबह में उठा, दरगाह शरीफ में तलाश करता रहा हजरत हबीब शाह बाबा को। तो एक जगह आप जो है बैठे हुए मिले आपको, तो फौरन आया, आपको सलाम करके नीचे बैठ गया। जब वो अमीर हजरत हबीब शाह बाबा के पास आकर के हाथ पांव दामने लगा, तो हबीब शाह बाबा उसको गौर से देखने लगे, नया आदमी है, क्यों मेरे पास आकर के हाथ पांव दाम रहा है। उससे पूछने लगे कि क्यों भाई, तुम कौन हो, यहां पर क्यों आए हो मेरे पास, मैं तो फकीर आदमी हूं, यहां पर आकर मेरी खिदमत क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा कि बाबा बस यूं ही आया हूं आपसे कुछ हासिल करने के लिए। तो हजरत हबीब शाह बाबा ने कहा कि हम फकीरों के पास क्या है, हम तो बाबा के दरबार में फैज हासिल करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम खुद जो है दरबार अजमेरी में कुछ लेने के लिए आए हैं, तो हम आपको क्या देंगे, जाओ बाबा के दरबार में जाकर के वहां मांगो, वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस तरह आपने उसको नसीहत की बातें सुनाने लगे। तो वो कहने लगा कि नहीं बाबा, मैं यहां आकर के कम से कम 2 महीने हो गए हैं, मैं एक चिल्ला भी किया हूं। तो हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह मुझे ख्वाब में आकर के आपको बताया है कि आप इनके पास चले जाना, मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं सोना बनाना सीख जाऊं, ये मेरी ख्वाहिश है, इसलिए बाबा साहब ने मुझे आपके पास भेजा। अब हजरत हबीब शाह बाबा घबरा गए कि यह क्या हो गया। उसके बाद जब वो सच सच बता दिया तो बाबा ने कहा खैर ठीक है, जब ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह भेजे हैं तो देखा जाएगा, तुम जो है अब यहां से जाओ, जाकर के कल आना, जैसा मैं कहूंगा वैसा करो। तो उसके बाद वो वहां से चला गया। जैसे ही वो बाहर चला गया, हबीब शाह बाबा वहां से उठे
उठ करके दरबारे ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने खड़े हो गए। खड़े होकर के कहा, ख्वाजा साहब, मैं तो आपके दरबार में फैज लेने के लिए आया था और आपके दरबार ही से मैं कुछ हासिल करने के लिए आपके दरबार में मुतकिफ था, ख़ियाम किया था। आज आप मेरा राज दूसरों पर जाहिर कर दिए, फाश कर दिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये कहकर आप वहां से अजमेर शरीफ से निकल गए। निकल करके सीधा आप झालावाड़ पहुंच गए। अब दूसरे दिन वो अमीर आकर के देखने लगा, जिस जगह पर बाबा साहब रहते थे वो तो जगह खाली है। समझने लगा शायद कहीं गए होंगे। थोड़ा इंतजार किया। इंतजार करते करते पूरा दिन गुजर गया मगर वो नजर नहीं आया। पूरी दरगाह की तलाशी ले ली और उसके बाद पूरे अजमेर को घूम करके देखने लगा कि कहीं दूसरी जगह पर चले गए हैं। अब उसको इत्मीनान हो गया कि ये अजमेर शरीफ छोड़ दिए, पता नहीं कहाँ चले गए। उसके बाद फिर वापस दरबार ख्वाजा में आया। वो आकर के फिर जो वजीफा किसी ने उसको बताया था, फिर वो वजीफा पढ़ने लगा। फिर 40 दिन के बाद ख्वाजा साहब ने ख्वाब में आकर के हजरत हबीब शाह बाबा को फिर दिखाया कि जाओ, ये यहां से दूर झालावाड़ में फलाने मोहल्ले में फलाने घर में ये यहाँ रहते हैं, जाकर के उनसे कहो कि मैं आपको भेजा हूं। ये खबर मिलते ही सुबह सुबह उठ गया। वो उठ करके सीधा झालावाड़ पहुंच गया। जो जगह, जो रास्ता, जो घर, जो मोहल्ला बताया था ख्वाजा साहब ने, सीधा वहां पहुंच गया। जा करके सामने खड़ा हो गया। दस्तक दी, दरवाजा बंद था। आवाज लगाया कि हबीब शाह बाबा, हबीब शाह बाबा। दरवाजा खोलते ही सामने खड़े हुए आदमी को जब देखा हजरत हबीब शाह बाबा ने पूछने लगे, क्यों भाई, यहाँ क्या करने आए हैं? अरे अमीर, मैं तो ख्वाजा साहब के दरबार में ये अर्जी पेश करके आया था कि ख्वाजा साहब मेरा राज दूसरों पर फाश मत करो। इस तरह मैं ख्वाजा साहब को बोल कर आया था। तो इस वक्त मुझे एक शेर की याद आ रहा है। चैन से सो रहा था ओढ़े कफन मजार में, चैन से सो रहा था ओढ़े कफन मजार में, यहां भी सताने आ गए किसने बता बता दिया। इस तरह हबीब शाह बाबा ने पूछा, ऐसे कैसे आ गए तुम यहाँ, कौन पता बता दिया है? तो फिर वो कहने लगा, मैं जब आपके पास आया था, आप मुझे दूसरे दिन आने के लिए कहा और दूसरे दिन मैं आया तो आप यहाँ गांव छोड़ दिए थे अजमेर, तो तुम क्या किए? उस अमीर ने कहा कि मैं फिर वही वजीफा पढ़ने लगा। 40 दिन के बाद फिर मुझे ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आपका पूरा पता बता दिया और कहा है कि तुम वहां जाकर के कहो कि मैं तुम्हें भेजा हूं। अब आप जब हुक्म ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म सुना तो आप जो है एकदम ठंडे पड़ गए। कहा कि चलो भाई, जब आप ख्वाजा अजमेरी आप भेजे हैं तो मैं स्वीकार करता हूँ, आप आओ और पहले जो है जाकर के खाना खा लो, हाथ मुंह धो लो, खाना खा करके कुछ देर आराम करो, फिर बात करेंगे। अब आदमी को खाना वाना खिलाया, कुछ देर आराम करने को कहा, आराम कर लिए। अब जब रात हो गई, इशा की नमाज हो गई, तो दोनों आमने सामने बैठ गए। आमने सामने बैठने के बाद आप कुछ जिक्र अस्कार उसको
उनको पढ़ने के लिए बताया। पढ़ने के लिए बताने के बाद कहा कि पहले तुम इन जिक्र अस्कार को करते रहो, उसके बाद मैं जो है जिस मकसद से तुम यहाँ आए हो वो मकसद तुम्हारा पूरा किया जाएगा। अब ये आदमी जो जिक्र अस्कार हबीब शाह बाबा ने उनको बताया था, वो जिक्र अस्कार करते हुए थोड़े वक्त तक हबीब शाह बाबा के पास गुजारा। अब वो दिया पढ़ते 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 उनकी ये हालत हो गई कि वो मजलूब बन गए, एकदम दीवानी की हालत तारी हो गई उनके ऊपर। अब वो वहां से निकल गए, निकल करके गांव गांव होते हुए एक दूसरे इलाके में चले गए। शायद मुझे वो उस इलाके का नाम याद नहीं है कि उस इलाके में चले गए। ना तो उनको खाने का होश, ना पीने का होश, ना कपड़ों का होश, दीवानी की हालत आ गई। और सिर्फ जो है वो अमीर एक लुंगी बांधा करते थे और एक काली कमली अपने बदन पे ओढ़ लिया करते थे। दूसरे इलाके में जाकर के वो दीवानी की हालत में घूमते थे, तो वहां के लोग उनको एक नाम रख दिया कमली वाले बाबा, क्योंकि वो काली कमली ओढ़ा करते थे। अब उनमें वो जिक्र अस्कार जो हबीब शाह बाबा ने बताया था, वो पढ़ते 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 उस आदमी में ऐसी रूहानी ताकत पैदा हो गई कि जब कोई आदमी उनके सामने खड़ा हो जाता था, 1 मिनट 2 मिनट अगर वो उस आदमी के निगाहों में निगाह करके देखते थे तो उसके उठना उसमें जलाल पैदा हो गया था कि उस आदमी के पेट में दर्द शुरू हो जाता था और वो तड़पने लगता था। इस तरह उस आदमी में एक जलाली कैफियत पैदा हो गई। अब वो आदमी जो है यूं ही दीवानी की हालत में चला गया। कम से कम 4-5 महीनों के बाद हजरत हबीब शाह बाबा एक आदमी को उस इलाके में भेजा, जाकर के फला जगह पर एक आदमी काली कमली ओढ़े हुआ फला गांव में है, वो उसको लेके आओ, कहो जाके हबीब शाह बाबा ने आपको बुलाया। तो उनके उस आदमी ने जब उस गांव में पहुंचा, ढूंढा, किसी से पूछा कि कमली वाले बाबा कहाँ रहते हैं, तो किसी ने पता बता दिया कि यहाँ रहते हैं। जब वो वहां जाकर के कहा मैं हबीब शाह बाबा की तरफ से आया हूं, तो बैठा हुआ आदमी फौरन खड़ा हो गया, कहा मेरे मुर्शद और मेरे रहमत क्या फरमाया। तो आने वाला आदमी कहा कि आपको बुला रहे हैं, तो फौरन जो है उनके साथ में हो लिया। फिर झालावाड़ आ गया दोनों। अब जो है हबीब शाह बाबा के सामने आकर अदब के साथ, एहतराम के साथ उनकी ताजीम करते हुए बैठ गया। कहने लगा हुजूर क्या खिदमत कर सकता हूं मैं आपकी। तो हजरत हबीब शाह बाबा ने कहा अमीर, जिस मकसद के लिए तुम अजमेर शरीफ पहुंचे थे और जो मकसद पूरा कराने के लिए ख्वाजा अजमेरी मेरे पास भेजे हैं, उनका हुक्म सर आंखों पर रखते हुए मैं उस हुक्म की तामील करने के लिए अब मैं तुमको बुलाया है। चलो मैं तुम्हें सोना बनाने का तरीका बताता। ये सुनकर वो अमीर ने, जो काली कमली वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गया था उस इलाके में, कहने लगा कि सरकार मुझे तो अब सोना बनाने की ख्वाहिश नहीं है, मैं चाहता था कि दुनिया को हासिल करूं, दुनिया में सबसे ज्यादा मालदार आदमी, सोने वाला कहलाने की ख्वाहिश करता था, मगर आपकी वजह से मैं पूरा
मुकम्मिल मैं खुद सोना बन गया हूं, हाँ मुझे सोने की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाइयों, इस तरह हबीब शाह बाबा को रूहानी ताकत भी थी, करामात भी थे, यहां तक कि वो सोना बनाना भी जानते थे। तो इस तरह मैं और वाक़यात आपके सामने रखता रहूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।